वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो आपने अपने गूगल क्रोम पे जाके सबसे पहले नादरा की वेबसाइट सर्च करवानी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे एप्पल यूज़र और गूगल यूज़र, एंड्रॉयड यूज़र यानी कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। पाक आईडी की ये एप्लीकेशन है, हमें आगे काम आएगी। तो हमें अप्लाई नाउ पे करना है। अब अप्लाई नाउ पे करने के बाद हमें सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन कर लीजिए, नहीं तो अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास इसका अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सिंपली लॉगिन कर लूँगा इसको। और यहाँ पर मैंने ये अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ये जो कोड आप देख रहे हैं YTE, ये डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन करके आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपनी एप्लीकेशन। तो न्यू एप्लीकेशन पे आपने टैप करना है। न्यू एप्लीकेशन करने के बाद आप ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, इशू ऑफ आइडेंटिटी, हमें ये करना है क्योंकि हम अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करवा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इस पर टैप किया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, विच आइडेंटिटी कार्ड आपको चाहिए, वो नाइकोब हमें चाहिए, तो हम नाइकोब पे करेंगे। उसके बाद हम सिंपली नीचे आएंगे। आइडेंटिटी जो हमें बनानी है उसके लिए हमें सेंटर वाले पे टैप करना है। हमेशा याद रखें, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आपने सेंटर वाले पे टैप करना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना यस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी NIC है, हम सिर्फ मैरिटल स्टेटस चेंज करवा रहे हैं। तो हमें ये न्यू बनकर आएगा नादरा की तरफ से और उसमें हमारा मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद जो आपका CNIC नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर डाल रहा हूँ। जब यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर डाल दें तो ये आप एरो देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्लिक करके एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन अपनी बना के रखी हुई है, लेकिन अभी इन प्रोग्रेस है। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर जितनी भी डिटेल्स है सारी ग्रीन हो जाएगी। अगर आपकी भी ग्रीन होगी, 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आपने CNIC नंबर देना है। CNIC नंबर देने के बाद आपने अपना पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना, एग्जीक्यूटिव, अर्जेंट या नॉर्मल। आप इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। मैंने एग्जीक्यूटिव किया है, जो मुझे 7 दिन के अंदर ये NIC रिसीव हो जाएगा, ये नाइकोब रिसीव हो जाएगा। अब आप जिस कंट्री में हैं आपने वो डालना है। मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हूँ, तो मैंने यहाँ पर वो डाला है। और मैं कहाँ पे अपना कार्ड डिलीवर चाहता हूँ, मैं UAE में अपना कार्ड डिलीवर चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं कि चार्जेस $13 है डिलीवरी चार्जेस। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के और सिंपली सेव करवा देना है। उसके बाद मैं पेमेंट डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। पेमेंट डिटेल्स मैं पहले ही अपने कार्ड से पेमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मैरिटल स्टेटस चेंज करवाने के लिए आपको पहले पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आ जाइए। पर्सनल डिटेल में आपने जिसका मॉडिफाई कर रहे हैं आपने उसका नाम लिखना है, उसका फादर का नाम लिखना है। उसके बाद उर्दू में खुद आ जाएगा। अगर उर्दू में गलत हो तो आप इस पर टैप कीजिएगा और यहाँ पे एक कीबोर्ड खुल जाएगा उर्दू में, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसका जेंडर, उसकी लैंग्वेज, अगर कोई ब्लड ग्रुप है तो डाल दीजिए, नहीं तो नन डाल दीजिए। पुराना शनाख्ती कार्ड है तो डाल दीजिए और इसको नन कर दीजिए अगर आप रेफ्यूजी नहीं हैं, कश्मीर वगैरह से नहीं है तो। उसके बाद मेन चीज़, हमारी जो ये मैरिटल स्टेटस है, मेरा पहले यहाँ पे अनमैरिड आ रहा था तो इसको मैंने मैरिड किया है। जब मैं इसको मैरिड करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे डॉक्यूमेंट की ऑप्शन ज़रूर लेगा। तो हम डॉक्यूमेंट्स एंड में अपडेट करेंगे। उसके बाद आपने रिलीजन डाल देना है। उसके बाद कोई मार्क है, आइडेंटिटी, तो आप डाल दें। और उसके बाद आपके कोई सिबलिंग है तो वो डाल दें। उसके बाद आपने बर्थ
इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कहाँ से आपका ताल्लुक है वो डाल दीजिए, आपकी क्या कंट्री थी बर्थ के टाइम पे और आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए आप इसके अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे पासपोर्ट डिटेल। पासपोर्ट डिटेल में आपकी जो पासपोर्ट डिटेल है वो आपने इसमें सारी डालनी है। आप जिस कंट्री में स्टे कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, तो हम रेजिडेंट वीज़ा पर होते हैं तो रेजिडेंट वीज़ा आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, पासपोर्ट नंबर डालिए, उसका इशू डेट डालिए आप, उसके बाद इसकी एक्सपायरी डालिए, एक्सपायरी डालने के बाद आपका कहाँ से इशू हुआ था वो कंट्री डालनी है। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपके कोई डिसेबिलिटी है, अल्लाह ना करे किसी को हो, और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डाल के इसको आप सिंपली सेव करवा दें। उसके बाद आते हैं रिलेटिव डिटेल्स में। रिलेटिव डिटेल्स के अंदर आपके फादर का नाम होगा, आप वही सिंपली यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखें और उर्दू में उसे सही कर लें, अगर गलत है नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद उनका CNIC, उसके बाद फिर मदर की डिटेल आपने डालनी है, फिर उसके बाद आपका स्पाउस मतलब आपकी वाइफ, हम मैरिटल स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्पाउस की डिटेल डालनी है, उनका नाम डालना है, सिटीजन कार्ड डालना है मतलब शनाख्ती कार्ड, मैरिज कब हुई वो, और उसके बाद कंट्री। आप ये देख सकते हैं मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो नीचे आ गया यहाँ पे, और इसे ऐड स्पाउस कर दीजिए। ऐड स्पाउस करने के बाद हम नीचे आते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड वो होता है जो घर का सरबरा होता है, जो घर का बड़ा होता है। तो आप जिसका भी मैरिटल स्टेटस चेंज करवा रहे हैं तो जाहिर है वही घर का बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप विद हेड में आप यहाँ पे सेल्फ डालेंगे, यहाँ पे चाइल्ड भी आता है, पेरेंट्स भी आता है, सब सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन हम मैरिटल स्टेटस चेंज करवा रहे हैं तो आप जिसका मैरिटल स्टेटस चेंज करवा रहे हैं उसका यहाँ पे हमें रिलेशन डालना है। तो जाहिर सी बात है घर का वो खुद बड़ा है तो यहाँ पे सेल्फ आएगा, तो आप यहाँ पे रिलेशन विद हेड में सेल्फ डालकर नेक्स्ट कर लें, मीन्स के फिर वहाँ पे उसी का NIC आएगा, NIC के बाद रिलेटिव डिटेल आएगी वो आप नो कर दीजिए। तो रिलेटिव डिटेल नो करने के बाद आपने सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद हम एड्रेस पे आ जाते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस होता है प्रेजेंट, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप मौजूद हैं आपने वहाँ का कंट्री डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालना है, पोस्टल कोड, और यहाँ पे एडिशनल एड्रेस है। और यहाँ पे हम देखते हैं परमानेंट एड्रेस में जो है आप, मैं प्रेफर करूँगा पाकिस्तान का दे दीजिए। तो मैं यहाँ बात कर रहा था एडिशनल। तो एडिशनल एड्रेस ये होता है कि आप अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नंबर ये सब डाल सकते हैं, और एडिशनल एड्रेस लाजिम डालिएगा। उसके बाद आप इसे सिंपली यहाँ पे सेव करवा दें। उसके बाद कार्ड आपको कहाँ डिलीवर करना है, परमानेंट एड्रेस पे करना है या प्रेजेंट एड्रेस पे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जो एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वहाँ का नंबर, ईमेल डाल के सेव करवा दें। उसके बाद वेरीफायर। वेरीफायर क्या होते हैं, आपको 2 NIC चाहिए होंगे लाजिम वेरीफाई करने के लिए। तो आप कोई भी अपने रिलेटिव छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, दोस्त यार या मोहल्ले वालों का आप यहाँ पे डालकर, उनका नाम डाल के और अपना नंबर डाल के, उनका शनाख्ती कार्ड डालकर, और सिंपली इसे आप सेव करवा दीजिए। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आप ये देखें, डेटा एक्विजिशन फॉर्म आपको लाजिम चाहिए। डेटा एक्विजिशन फॉर्म क्या होता है, जिसपे आप साइन करते हैं और आप इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एक्विजिशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। ये डेटा एक्विजिशन फॉर्म है, इसे आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आप अपना साइन करें। साइन करने के बाद नीचे डेट डालें और इसे दोबारा इसी एप्लीकेशन में आके ब्राउज में जाके सिंपली अपलोड कर दीजिए। अच्छा, इसको आप अपलोड करने का क्या तरीका है, आपने 600 DPI पे इसको स्कैन करना है, उसके बाद इसमें अपलोड करना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट 600 DPI पे स्कैन होंगे। आपको आपका NIC चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और डेटा एक्विजिशन फॉर्म चाहिए। उसके बाद आपने एक पाक ID एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, लिंक बायो में मौजूद है, उस पर आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से हम अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स पाक ID पे। और फिंगरप्रिंट्स भी आप उसी पे अपलोड कीजिएगा। और उसके बाद जब आप सारे अपलोड कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। वो किस तरीके से होंगे, ये जो आप नीचे एरो का बटन देख रहे हैं क्लिक का, आप इस पर जब क्लिक करेंगे वहाँ अपलोड करने के बाद, तो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके
यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे खुद ही। उसके बाद आप इसको सेव करवा दीजिए। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो आपने एक एक करके चेक करनी है यहाँ पे कि आपने सही डाली है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने सही नहीं डाली तो आप दोबारा उसी टैब के ऊपर जाएं, उस चीज़ को ठीक कीजिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ठीक करनी है, और उसके बाद उसे सेव करवा दीजिए। सेव करवाने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा ठीक से रिव्यू कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगी तो आप याद रखें आपके नादरा के अंदर वही इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी, फिर आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऊपर डाली थी और उसके बाद सेव की थी, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन वही है। इस वजह से आप काइंडली बहुत अच्छे से इसको चेक कीजिएगा, उसके बाद आप आगे जाइएगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा रिव्यू कर लें तो ये जो चेक मैं लगा रहा हूँ आपने इसी तरीके से सारे चेक लगा लेना है। ये 5 चेक हैं और आपने इन 5 चेक को इस पर क्लिक कर देना है। लास्ट में आपने यस करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो चुकी है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे नादरा को रेटिंग देके सबमिट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आप मेरी वीडियो को देख के अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। इससे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।